हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा है कौन सा चल रहा है भाई? फंजाई, जगत या कवक। इससे लास्ट क्लास में हमने उसके वर्क के बारे में पढ़ा है, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के बारे में। आज यहाँ पर जो अपना टॉपिक रहेगा वो है बेसिडियोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइकोटीना। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है भाई बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे भाई इसमें किस प्रकार के कवक रखे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके जो सदस्य होते हैं ये कवक कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह कि भाई जल में तो पाए जाते हैं, इसके साथ साथ ये स्थल में भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं सर्वव्यापी एवं स्थलीय होते हैं। ठीक है भाई, मतलब जल में पाए जाते हैं, लकड़ी पर भी पाए जाते हैं, ठीक है, और स्थल में भी पाए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो अपना इसमें है पॉइंट वो है कि ये कवक कैसे होते हैं? शाखित होते हैं भाई, शाखा में विभाजित होते हैं। ठीक है, एवं कैसे होते हैं? पटयुक्त होते हैं। शाखित हमने बता दिया कि भाई शाखा में विभाजित कवक दंतु होते हैं, शाखा में विभाजित होते हैं और उनके बीच में क्या पाए जाते हैं? पट पाए जाते हैं। इस कारण कैसे होते हैं? शाखित एवं पटयुक्त होते हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट इसके रिप्रोडक्शन की। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है इनमें जो अलैंगिक जनन होता है उसका अभाव होता है। इनमें अलैंगिक जनन का अभाव होता है। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे भाई जब अलैंगिक जनन का अभाव होता है तो कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? इसमें एक पाया जाता है कायिक जनन का पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन समझ गए कि पादप के भागों द्वारा नए क्या होता है? पादप का निर्माण हो जाता है। तो इसमें कौन सा? कायिक भागों के द्वारा। तो कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इसमें जो लैंगिक जो अंग होते हैं उनका भी अभाव होता है। ठीक है, इनमें लैंगिक अंगों का अभाव होता है। ठीक है भाई, जो बेसिडियोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं इसमें क्या होते हैं? लैंगिक अंगों का अभाव होता है। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि जब लैंगिक अंगों का अभाव ही होता है तो भाई लैंगिक जनन तो पाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का एक क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका द्रव्य लयन होता है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है भाई? कोशिका द्रव्य लयन होता है। लेकिन जो कोशिका द्रव्य लयन, या हम इसको इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, कोशिका द्रव्य लयन होता है वो किसके द्वारा होता है कि इसमें जो होती है दो कायिक कोशिकाएं आपस में संलयित होती है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य लयन होता है किसके द्वारा होता है? कायिक युग्मन, या हम कह सकते हैं कायिक कोशिकाओं के कायिक कोशिकाओं के संलयन द्वारा होता है। ठीक है, सपोज भाई कायिक ये कहें कोई दो कायिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, कायिक कोशिकाएं आपस में संलयित हो जाती हैं, आपस में जब मिल जाती हैं तो फिर क्या होता है? कोशिका द्रव्य लयन हो जाता है, मतलब प्लाज्मोगेमी, कि भाई पहली कोशिका का और जो दूसरी जो कोशिका होती है उनका जो प्लाज्मा होता है आपस में मिल जाता है। वही प्रोसेस क्या कहलाती है? कोशिका द्रव्य लयन। नाम से स्पष्ट है भाई, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है और उसका आपस में क्या होता है? मिल जाते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? कोशिका द्रव्य लयन कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद जो कोशिका होती है इसमें भी केंद्रक तो होता ही है, जैसे इसमें केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया। तो सबसे पहले तो इसमें क्या बोला? आपस में जब मिलती है तो ये फ्यूज होंगी, यहाँ से दोनों का क्या हो गया? कोशिका द्रव्य मिल गया। कोशिका द्रव्य मिलने के बाद फिर इसका क्या होता है? जो केंद्रक होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। दोनों केंद्रक आपस में जब मिल जाते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है भाई? केंद्रक लयन कहलाती है।
ठीक है, कि सबसे पहले कोशिका द्रव्य लयन, दो कोशिकाएं आपस में क्या होती है, मिलती हैं, कोशिका द्रव्य उनका आपस में जुड़ता है, तो वो प्रोसेस कोशिका द्रव्य लयन। उसके बाद क्या होता है कि भाई कोशिका द्रव्य लयन के बाद केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस क्या कहलाती है, केंद्रक लयन कहलाती है। इस अवस्था को हम द्विकेंद्र की अवस्था भी कह सकते हैं भाई, कि भाई दो केंद्रक आपस मिलते हैं तो वो अवस्था क्या कहलाती है, द्विकेंद्र की अवस्था। तो इस अवस्था को, तो इसमें जो बीजाणु बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली अवस्था क्या कहलाती है, बेसिडियम कहलाती है। जब आपस में केंद्रक लयित हो जाते हैं तो वो अवस्था क्या कहलाती है भाई, बेसिडियम कहलाती है। यहां तक क्लियर है। तो जिससे द्विकेंद्र की संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई जो बेसिडियम होता है उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, बेसिडियम में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है भाई, आपको पता है कि जो जनन कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बेसिडियम से 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिससे 4 कोशिकाएं सेल्स बनती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो बीजाणु कहते हैं, जिन्हें बेसिडियो बीजाणु कहते हैं। क्लियर भाई, कोशिका द्रव्य लयन, केंद्रक लयन, बेसिडियम का निर्माण, फिर बेसिडियम में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे 4 कोशिकाएं बनती हैं, और उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो बीजाणु कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भाई जो बेसिडियो बीजाणु होती है, इनकी जो उत्पत्ति होती है, बेसिडियो बीजाणु की उत्पत्ति किस पर होती है, हमने भी बताया था किस पर होती है, बेसिडियम पर होती है, बेसिडियम पर होती है। और कैसी होती है, बहिर्जात होती है। बहिर्जात मतलब कहाँ, बाहर की तरफ होती है। ठीक है, कि जैसे कि हम बात करें, ये कोई क्या है भाई, कवक तंतु है। ठीक है, कवक तंतु। और उसके बाद हमने बताया था कि जहां पर जो बेसिडियो जो बीजाणु बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। तो ये कवक तंतु हो गया, ये भाग हो गया क्या, बेसिडियम। ठीक है, और बेसिडियम के ऊपर जो बेसिडियो बीजाणु बनते हैं, ये जैसे कि बेसिडियम पर क्या बने, बेसिडियो बीजाणु, ये क्या है, बेसिडियो बीजाणु। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है कहाँ की तरफ होती है, बाहर की तरफ। ये जो सपोज ये कोशिका है, कोशिका से बाहर की तरफ, तो इस कारण कहते हैं कि जो बेसिडियो बीजाणु की जो उत्पत्ति होती है बेसिडियम पर कैसी होती है, बहिर्जात होती है। और ये जो बेसिडियम होते हैं किस पर लगे रहते हैं, फलनकाय में लगे रहते हैं। ठीक है भाई, बेसिडियम फलनकाय पर लगे रहते हैं। और जिस फलनकाय पर लगे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें बेसिडियो कार्प कहते हैं। ठीक है भाई, बेसिडियम जिस फलनकाय पर लगे रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प कहते हैं। तो यहां तक क्लियर है भाई। हमने बताया था कि भाई जो बेसिडियो माइसिटीज के सदस्य होते हैं इसमें जो लैंगिक अंग होते हैं उनका अभाव होता है। ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव्य लयन की क्रिया होती है। दोबारा से एक बार हम डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं कि जैसे क्या है, कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, संलयित होती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य लयन। इसमें क्या होता है, आपको पता है, प्लाज्मा या हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है, कोशिका द्रव्य लयन कहलाती है, कोशिका द्रव्य लयन, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। ठीक है, अब जब कोशिका द्रव्य लयन हो जाता है तो इसमें क्या भाई, केंद्रक होते हैं। तो केंद्रक भी आपस में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। तो उसके बाद जो केंद्रक जब आपस में मिल जाते हैं तो उस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, केंद्रक लयन।
केंद्रक लयन, या हम कह सकते हैं इसको कि ये जो अवस्था होती है द्विकेंद्र की अवस्था कहलाती है। जब दो केंद्रक आपस में जब मिल गए, द्विकेंद्र की अवस्था। और जब केंद्रक लयन के बाद जो द्विकेंद्र की अवस्था होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम कहते हैं। ठीक है भाई, बेसिडियम के बाद इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। बेसिडियम में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें क्या बनते हैं, बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई। ठीक है, तो बेसिडियो जो बीजाणु बन जाते हैं, उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि भाई जो बेसिडियो बीजाणु की जो उत्पत्ति होती है किस पर होती है, बेसिडियम पर होती है, बहिर्जात अभी हमने बाहर की तरफ बताई थी। और जिस फलनकाय पर ये लगे रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प कहते हैं। कि जैसे क्या है, कवक तंतु हमने बताया था डायग्राम बना के, क्या है, कवक तंतु है। ठीक है, अब उस पर क्या होता है कि भाई इसमें ये बताया था कि ये जो होते हैं कैसे होते हैं, पटयुक्त होते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, पट पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है ऊपर की तरफ कि भाई इसमें कौन सी प्रोसेस हुई, कोशिका द्रव्य लयन की हुई, केंद्रक लयन की हुई, आपस में इसमें क्या फिर बने, बेसिडियम बने। और फिर आगे जैसे जैसे इसमें डिवीजन होता है तो इसकी उत्पत्ति क्या हो गई, बाहर की तरफ हो गई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और जिस फलनकाय पर हमने बताया था कि जैसे ये बेसिडियम इस फलनकाय पर ही लगा हुआ है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, बेसिडियो कार्प कहलाता है। बेसिडियो कार्प कहलाता है। बेसिडियम से जो नीचे का भाग जिस पर लगे रहते हैं वो क्या कहलाता है, बेसिडियो कार्प कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, अगेरिकस। अगेरिकस जिसको हम बोलते हैं मशरूम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मशरूम नहीं देखी तो हमने जो लोकल लैंग्वेज जो बरसात के दिनों में देखते हैं कि भाई ये रूढ़ी वगैरह के कचरे का जो गोबर का ढेर होता है उस पर पाई जाती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सांप की छतरी जिसे कहा जाता है। वो सांप की छतरी नहीं होती, वो क्या होती है, एक प्रकार की कवक होती है जिसे क्या कहते हैं, अगेरिकस या मशरूम, जिसका उपयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है, जिसमें प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। उसके बाद सेकेंड हम बात करें तो एस्टिलागो। एस्टिलागो जो क्या करती है, पादपों में जैसे जौ वगैरह में क्या होती है, कंड रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, पक्सिनिया। पक्सिनिया ये क्या करता है, कीट रोग उत्पन्न करता है। कि जैसे गेहूं वगैरह होते हैं इनकी पत्तियों में या उनके जो बीज होते हैं उन पर काले काले स्पॉट पाए जाते हैं, वो किसके द्वारा होता है, वो रोग क्या होता है, गेहूं का कीट रोग होता है। ठीक है, जो किसके द्वारा होता है, पक्सिनिया नामक कवक के द्वारा होता है। तो ये था अपनी आज की क्लास में बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका एक वर्ग ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में।